आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 39 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है कि इंटीग्रल 3 to 6 अंडर रूट 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स ब्रैकेट ओवर इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखोगे तो अंडर रूट वाला अगर इस टाइप का सम हो तो आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीग्रेशन a to b होगा, 3 to 6 है इसलिए। तो यहाँ पे 12th नंबर की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इंटीग्रल a to b fx into dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx। ओके, तो सबसे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को हम i इक्वल टू करके लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 6 अंडर रूट 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स इंटू dx। ओके, ये लिख लिया, उसे हम नंबर 1 ले लेंगे। देन क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट we shall use the property। we shall use the property। तो प्रॉपर्टी क्या है वो लिख देंगे कि इंटीग्रल a to b fx into dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके अब हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर ये जो हमने i इक्वल टू करके जो भी वैल्यू लिखी उस वैल्यू को अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, देन नेक्स्ट यहाँ पे i की वैल्यू लिखनी है। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू कि a प्लस बी माइनस सी पुट करना है। fx था तो यहाँ पे f a प्लस बी माइनस x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a प्लस बी मतलब उसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ली है, उन दोनों को प्लस की है, देन माइनस x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी कि यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू a मतलब उसकी लोअर लिमिट वो क्या है 3 प्लस b मतलब उसकी अपर लिमिट यानी कि 6 माइनस x। तो x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 6 माइनस x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इंटीग्रल 3 to 6 ब्रैकेट अंडर रूट 9 है, 9 लिख देंगे माइनस x है। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब 3 प्लस 6 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे कि 3 प्लस 6 माइनस x प्लस अंडर रूट 9 माइनस x है, x की जगह पे फिर से क्या पुट करेंगे कि 3 प्लस 6 माइनस एक्स, ये हो गया इंटू dx। अब उसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 6, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 को एज इट इज लिखेंगे, देन माइनस यहाँ पे ये वैल्यू ब्रैकेट में ली है तो ब्रैकेट के बाहर हम इसे लिखेंगे तो आगे माइनस साइन है तो सभी टर्म की साइन चेंज होगी। यहाँ पे +3 है, बाहर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा।
+6 है, बाहर माइनस है तो -6, -x है, बाहर माइनस है तो +x हो जाएगा। देन डिवाइडेड बाय 3 + 6 - x, तो वो क्या हो जाएगा 9 - x प्लस √9 ये भी पूरी टर्म को बाहर लेंगे ब्रैकेट के बाहर। 3 प्लस है, बाहर माइनस है तो -3, 6 प्लस है, बाहर निकालेंगे तो -6 एंड प्लस x इंटू dx। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 6, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 9 - 3 - 6 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली x बचेगा। देन डिवाइडेड में 9 - x, तो वही लिख देंगे √9 - x प्लस √9 - 3 - 6, मतलब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा x इंटू dx। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया इसका, इसके आगे कोई भी सॉल्यूशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसे ले लेंगे नंबर 2। देन लिखेंगे अब क्या हमें जो नंबर 1 एंड नंबर 2 मिला उसे ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के बाद हमें i की वैल्यू मिलेगी जो हमारा लास्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 6, तो वो लिख देंगे। सबसे पहले i लिखेंगे प्लस i, दोनों वैल्यू को ऐड करनी है ना। देन फर्स्ट i की वैल्यू थी वो लिखेंगे कि इंटीग्रल 3 to 6 √9 - x डिवाइडेड बाय √x प्लस √9 - x इंटू dx। प्लस करके सेकंड i की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या है जो हमें यहाँ पे मिली कि इंटीग्रल 3 to 6 इंटू √x डिवाइडेड बाय √9 - x प्लस √x इंटू dx। अब i प्लस i मतलब 2i इक्वल टू, यहाँ पे दोनों की अपर एंड लोअर लिमिट सेम है तो हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रल 3 to 6, अब देखोगे तो डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो हम उसे डिवाइडेड में एक साथ ही लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि √x प्लस √9 - x, डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी, दोनों सेम है इसलिए। देन डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है ऊपर √9 - x, बीच में प्लस साइन है तो प्लस लिख देंगे। देन यहाँ पे है √x, तो √x लिख दिया इंटू dx। अब आप देखोगे तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 6, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई तो क्या रहेगा 1 इंटू dx, राइट। सो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन लेंगे वो होगा x 3 to 6। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया यहाँ पे तो लिमिट का यूज करेंगे। देयरफॉर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू x की वैल्यू सबसे पहले अपर लिमिट की लेंगे देन माइनस करके लोअर लिमिट की। तो सबसे पहले अपर लिमिट 6 है माइनस लोअर लिमिट है 3। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 6 माइनस 3 क्या होगा 3। देयरफॉर i इज इक्वल टू 3/2। i इज इक्वल टू 3/2 मिला तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है,
सिर्फ क्या याद रखना है, अगर अंडर रूट का एग्जाम्पल हो इस तरह का तो क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल की वैल्यू है उसे हम आई ले लेंगे, देन क्या वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करनी है कि यहाँ पे 3 + 6 - x। सिंपल याद रखो कि x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करनी है, सेकंड जो आई फाइंड करेंगे उसमें कि 3 + 6 - x। ओके, अगर आप देखोगे तो 3 + 6 जो हम करते हैं तो हमें 9 वैल्यू मिलती है जो यहाँ पे है x के साथ। तो इसी तरह आपका एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले दोनों की वैल्यू प्लस करो, देन -x करो और वो वैल्यू x = ले लो, देन हमें आंसर मिल जाएगा। देन सेकंड एग्जाम्पल है, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक का 37 नंबर का सम के इंटीग्रल 0 to 4 into bracket √x divided by √x plus √4 - x into dx। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल 0 to 4, इंटीग्रल 0 to 4 है, देन है अंडर रूट टाइप की वैल्यू, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया उसी तरह यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिमिट कौन सी दी हुई है, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट है 4। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया उसी तरह लिखेंगे कि सबसे पहले देयरफॉर करके i = जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन उसको कौन सा नंबर देंगे, नंबर 1। ओके, देन सेकंड वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तब क्या करेंगे, सेकंड आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तब लास्ट एग्जाम्पल में हमें x की जगह पे क्या पुट किया था कि उसकी लिमिट थी दोनों, तो दोनों लिमिट को प्लस किया, देन माइनस करके x लिखा था, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने 12 नंबर की प्रॉपर्टी अगले एग्जाम्पल में यूज की थी, तो इस एग्जाम्पल में हमें 8 नंबर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इंटीग्रल 0 to a fx into dx = इंटीग्रल 0 to a, यहाँ पे लिखेंगे f a - x into dx, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे लिमिट 0 to a है, तो 0 + a को ऐड करेंगे, देन -x लिखेंगे, 0 + a करेंगे तो वो a ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a - x लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि वी शैल यूज द प्रॉपर्टी, वी शैल यूज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो लिख देंगे, इंटीग्रल 0 to a fx into dx = इंटीग्रल 0 to a fx - a into dx, राइट। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अब हमने जो i = करके वैल्यू लिखी वही सेकंड टाइम हमें i = करके फिर से वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसकी जगह x - a वैल्यू पुट करनी है, कि x = x - a वैल्यू पुट कर, सॉरी a - x वैल्यू पुट करनी है, a - x वैल्यू पुट करनी है, राइट। a - x वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे x क्या होगा इस एग्जाम्पल में, a 0 to 4, यहाँ पे 0 to a है तो 0 to 4 है, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 - x, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 - x। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटीग्रल 0 to 4 इंटू ब्रैकेट √x है, x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कि x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे अब a - x की,
तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब फिर से डिवाइडेड में वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस है अंडर रूट 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस एक्स की जगह पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है यहाँ पे कि 4 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 4 माइनस एक्स, ओके, ब्रैकेट ओवर dx. Therefore, I is equal to under integral 0 to 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स है, उसे एज इट इज लिखेंगे 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को बाहर, ब्रैकेट की वैल्यू को बाहर लेंगे तो 4 के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होगी, -4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स है, बाहर माइनस साइन है तो प्लस एक्स इंटू dx. Therefore, I is equal to integral 0 to 4 into bracket the root 4 minus x divided by 4 minus x plus यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, 4 minus 4 तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी ओनली x इंटू dx. तो ये हमें वैल्यू कौन सी मिली, इसे हम ले लेंगे नंबर 2 की I इज इक्वल टू, अगर हमने x की जगह पे 4 माइनस एक्स पुट किया तब, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 देन वी गेट, हमें मिलेगा I प्लस I इज इक्वल टू कि फर्स्ट I की वैल्यू क्या थी कि इंटीग्रल 0 to 4 रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, तो वो ले लेंगे कि इंटीग्रल 0 to 4 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेकंड आई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली कि इंटीग्रल 0 to 4 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स. यहाँ पे आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i हो जाएगा, देन 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4. अब आप देखोगे तो दोनों जगह पे लिमिट सेम है, लिमिट सेम है अपर एंड लोअर, तो दोनों को साथ में सबसे पहले लिख दिया, देन ये दो वैल्यू भी हम साथ में लिखेंगे. आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स है और यहाँ पे भी अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू लिख सकते हैं हम पूरे डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ये हो गया. देन अब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आई तो ऊपर जो भी प्लस माइनस होंगे वो एक साथ कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, एक तो अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 4 माइनस एक्स, अंडर रूट 4 माइनस एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अगर आप देखोगे तो ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 1 इंटू डी एक्स. तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन लेंगे, 2i x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू करके x, देन उसकी लिमिट पुट करेंगे 0 to 4. यस, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया वो हमें मिला x. अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, तब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद
उसकी जो दोनों लिमिट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा देयरफॉर 2i इक्वल टू, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन हमें क्या मिला x, तो x में सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अपर लिमिट 4 माइनस, देन फिर से x है तो x की जगह पे अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 4, 2i इज इक्वल टू 4 मिला। अब हमें इस एग्जाम्पल में i की वैल्यू फाइंड करनी है। i की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, यहाँ पे i के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, i की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे i के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड अगर हम उसे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पे लिख देंगे, अब दूसरी साइड डिवाइडेड में, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवाइडेड में 2 है एंड 4 है तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस टाइप का अगर एग्जाम्पल हो तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैल्यू, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल i लिख देंगे, देन उसकी लिमिट देखनी है कि लिमिट क्या है, 0 to 4 है या फिर 2 to 4 या फिर दोनों में कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब a into b है, a to b। यहाँ पे 0 to 4 मतलब 0 to a लिमिट दी हुई है, तो सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल था उसे i इक्वल टू लिख देंगे, उसे नंबर 1 देंगे। देन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप कि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, राइट, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी का यूज के यहाँ पे 0 to 4 है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a की, 0 to a की प्रॉपर्टी यूज की, मतलब x इज इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे तो 0 है, मतलब यहाँ पे a है तो a माइनस x, तो यहाँ पे 4 है तो क्या पुट करेंगे, 4 माइनस x की। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स पुट करके सेकंड i की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे एंड लास्ट में i की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा वो हमें इसके एग्जाम्पल में ही मिल जाता है। वो कैसे कि यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to 4, 0 to 4 लिमिट है, तो हमें क्या करना है, अगर लिमिट आपकी 0 to 4 है तो इस साइड आप i प्लस आई करेंगे तो 2i मिलेगा, इज इक्वल टू 0 to 4, लास्ट में डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में अगर इस टाइप के एग्जाम्पल हो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले, मतलब अंडर रूट की, तब क्या होगा कि दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1 ही मिलेगा एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, लास्ट में x, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 1 का इंटीग्रेशन लास्ट में x मिलेगा। तो क्या होगा कि जो आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट तो ऑलरेडी 0 है तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 2i होगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। समझ में आया। तो स्टार्टिंग में ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि एक साइड 2i मिलेगा, देन x हमें इंटीग्रेशन मिलेगा 4 माइनस 0, तो क्या आंसर स्टार्टिंग में पता हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 4 मिलेगा लास्ट में, तो i इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। समझ में आया। अगर यहाँ पे a to b लिमिट हो यानी कि 2 to 4 हो तो यहाँ पे क्या होगा, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट 4 है, लास्ट में तो x से मिलेगा तो 4 माइनस 2 तो 2 होगा, देन 2i इस साइड होगा तो i इज इक्वल टू हमें लास्ट में 1 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको एग्जाम्पल में ही पता चल जाएगा कि लास्ट में आपको कौन सा आंसर मिलेगा। ठीक है।